न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने अडानी जो इंडिया का बिजनेसमैन है उसको पाया है कि उसने घूस देने की कोशिश करी $250 मिलियन के घूस, ताकि जो सोलर पैनल का कॉन्ट्रैक्ट है अमेरिका में वो उसको मिल सके। इसके लिए लंबे झूठ बोले और अडानी और उनके 5 और लोग उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो कोई चोर कितना भी भागे वो पकड़ाई में आ जाता है। तो यही केस हुआ है अडानी का। अमेरिका की जो न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट है उसने पाया कि $250 मिलियन, मतलब कितने करोड़ हो जाएंगे अभी हिसाब लगा लीजिए। तो उतने पैसे अडानी ने इंडिया में अधिकारियों को खिलाया कि झूठ परोसा जाए, क्योंकि अमेरिका में वो एक ठेका ले रहा था ये जो सोलर पैनल लगाने का, और उसमें पूरा फर्जीवाड़ा करके और दिखाया कि मतलब उसमें इतना फायदा होगा और ये होगा। तो अडानी, उसका भतीजा सागर अडानी, उस और 4 लोग और हैं, 6 लोगों के खिलाफ जो न्यूयॉर्क का जो कोर्ट है उसने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। तो ये अमेरिका में फिर भी देखिए कानून का राज है। हमारे देश में कानून का राज तो मोदी जी ने खत्म कर दिया है। इसीलिए अडानी जो है वो आराम से अपने धंधे करता रहता है, सब आंख मूंद के बैठे रहते हैं। अब जैसे कि जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड जो है सेबी हमारे देश में, तो अडानी अपने शेयर की हेराफेरी कर रहा था। जो रिपोर्ट आई थी एंडरसन की, उसमें कहा गया था कि अडानी ने हेराफेरी करके उसके जो शेयर होते हैं उसकी कीमत मुश्किल से ₹300 होगा, और उसने हेराफेरी करके और 4,000 के ऊपर कर दिया था शेयर का दाम। तो ये इतना बड़ा घोटाला था। और क्या होता है कि जो शेयर का जो वैल्यू होता है तो वो मार्केट के हिसाब से और कंपनी के फ्यूचर के हिसाब से सेट किया जाता है। उसकी डिमांड पर अच्छी रही तो डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है तो शेयर का कीमत कम होता जाएगा। तो इसमें हेरा फेरी करने का बहुत चांस रहता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके तो अरबों के जो कीमत होती है जो शेयर की। तो जो अडानी का जो किस्सा है, तो इसमें जो सेबी जो है तो उसको बहुत पहले से ही सब खबर पता होगी कि अडानी जो है वो घोटाला कर रहा है। जो शेयर जो अडानी के जो शेल कंपनियां हैं जो मॉरिशस में है, सिंगापुर में है, कैरिबियन आइलैंड में है, तो वहां से पैसे घुमा के और अडानी के ही शेयर खरीदे जाते हैं। तो जो शेल कंपनियां हैं तो वो ऐसे फर्जी कंपनियां हैं, उनमें पैसा जो है अडानी के ही यहाँ कंपनी से जाता है हवाला के द्वारा, और वहां से घूम के वापस अडानी के शेयर में लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो दाम होना चाहिए शेयर का एक्चुअल, तो वो इफेक्ट पड़ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि अडानी खुद ही खरीद रहा है तो उसका शेयर का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, है ना, कि खरीदने वाले ज्यादा हो गए और बेचने वाले कम हो गए, तो शेयर का दाम ऊपर बढ़ जाएगा। और इस तरीके से अडानी का जो शेयर है तो वो इतना ज्यादा दाम में बिकता। तो ये जो हेंडरसन की जो रिपोर्ट थी तो हिंडनबर्ग की, तो वो तो उसने ये खुलासा किया करीब 1.5-2 साल पहले, और अडानी के शेयर गिर गए थे। तो अडानी जो दुनिया का नंबर 2 रईस बन गया था, तो शेयर का दाम जब गिरे तब वो 100 के सूची से भी बाहर हो गया था। और
उसका जो है इन्वेस्टिगेशन इंडिया में होना चाहिए था, सब हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया सिर्फ इस चीज के लिए कि जो 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 शेयर होल्डर होते हैं, जो छोटे जो शेयर खरीदते हैं, जो आम आदमी होता है, तो उसको नुकसान ना हो, उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया। तो उसमें जो एसआईटी बनाया था, तो उसमें तो अडानी के ही लोग थे, तो उन्होंने कह दिया कि कोई घपला नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट का वो केस बंद हो गया। लेकिन हकीकत क्या थी कि ये तो बहुत बड़ा घपला था। तो अब जाके जो है सेबी की जो प्रमुख है माधवीपुरी बुच, तो उनके बारे में खुलासे हुए जबरदस्त तरीके से कि माधवीपुरी बुच जो है उनको मोदी जी ने 2017 में सेबी में लेके आए, 2021 में वो उनको चेयरमैन भी बना दिया। तो ये जो माधवीपुरी बुच है, तो ये अपने अपने नाम से, अपने पति के नाम से उनकी कंपनियां हैं, तो वो अडानी के ही शेयर खरीदती थी, मतलब खुद का उनका इंटरेस्ट था। और इसी में इसीलिए अडानी के जांच नहीं करवाती थी, जबकि खुलेआम में सब दिखता था। तो उस पे अभी उससे शिकंजा कसा है माधवीपुरी बुच पे। तो यहाँ जो संसद में एक कमेटी होती है, फाइनेंशियल कमेटी, उसमें भी उनके सवाल उनसे पूछे जाने थे, उनको वहां उपस्थित होना था, तो वो नहीं गई और इस तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहाँ तक बचेंगे? अब मोदी जी का जो है, वैसे भी जो जिस तरीके से हर चीज पे कब्जा करके रखे हुए थे, तो कब्जा अब ढीला पड़ रहा है, क्योंकि सरकार जो उनकी है बड़ी मुश्किल से लेके बनी है। तो बड़ा अगर जो जब मुद्दे उछलते हैं तो फिर मोदी जी घिर जाते हैं। और संसद में भी जो सांसदों की संख्या है, तो विपक्ष की बढ़ गई है और करीब करीब बराबरी का मुकाबला है संसद में। तो मोदी जी जो है वहां पे बचाव नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि मोदी जी बहुत सारे बिल जो लाने चाहते थे वो ठंडे बस्ते में चले गए। अब जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उछाला था मोदी जी ने, तो वो ठंडे बस्ते में गया। वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो भी वही ठंडे बस्ते में गया। उसके बाद में और भी जो मोदी जी स्कीम लाना चाहते थे, तो अब वो कर नहीं पा रहे। पहले फुल मेजॉरिटी की सरकार थी 2024 के पहले, तो मोदी जी जो है वो सब काम एकदम खुलेआम कर लेते थे, कोई सुनवाई नहीं थी, क्योंकि संसद में उनका बहुमत था, पूर्ण बहुमत था। तो अब जो है थोड़ा सा बदला है सब माहौल। यहाँ भी अब जो है वो सवाल जो राहुल गांधी उठाया करते थे और कुछ पत्रकार वो उठाया करते थे, तो अब उसकी सबकी जांच होनी शुरू होगी। जैसे माधवीपुरी बुच का जो मुद्दा उछला है, तो उसकी भी जांच जो है वो सब अब चालू तो होनी ही है ना। तो अडानी का भी जो है इतना बड़ा घोटाला किया, देश का सबसे बड़ा घोटाला, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला बोल सकते हैं। इतने बड़े स्केल पे घोटाला आज तक कोई बड़ा ठग बदमाश बिजनेसमैन नहीं कर पाया जितना अडानी ने किया। तो अब मोदी जी अब तो बचाना मुश्किल है, अब क्या करेंगे। वैसे भी मोदी जो है आपने देखा होगा कि अब अडानी से पीछा छुड़ा रहे। तो पहले तो राहुल गांधी जो है वो संसद में सवाल उठाए, तो राहुल गांधी को संसद से बाहर फेंकवा दिया था, आपको पता है ना, कि अडानी और मोदी का क्या रिश्ता है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वापस बहाल किया राहुल गांधी को संसद में। उसके बाद में ये जो अडानी और मोदी का जो मुद्दा जो है वो जो तो पकड़ता ही जा रहा है हर जगह। तो संसद में भी अब जो है ये अडानी का मुद्दा जो खूब जोर शोर से उछल रहा है हर थोड़े दिनों में। और ये मोदी जी खुद अब देखे कि अब बहुत मुश्किल की घड़ी आ गई है, अडानी के नाम से किरकिरी होती है, वोट जो है वो कर रहे हैं।
तो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने क्या कहा था कि अडानी अंबानी इन लोग जो है वो टेम्पू भर भर के गड्डियां, नोटों की गड्डियां राहुल गांधी और कांग्रेस को भिजवाती है, कहा था ना। और अब अडानी के नाम से कन्नी काटते हैं, क्योंकि मोदी जी गिर चुके हैं और उनको नुकसान हर जगह हो रहा है, चुनाव में भी हो रहा है। तो अब अडानी को बचाना मुश्किल है, तो अब जो है अडानी के सब पोल खुल रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि मोदी जी का जो कनेक्शन है वो भी सामने आ रहा है ना, तो मोदी जी भी लपेटे में आएंगे, क्योंकि मोदी जी के ही इशारे पे सब कुछ, सब आंख मूंद करके बैठे हुए थे और मोदी जी को फायदा भी पहुंचाते थे कि अडानी का पैसा लगता है ना चुनाव में। 2024 के जो चुनाव हुआ था तो मोदी जी कैसे जीते थे? इतना ज्यादा प्रचार हुआ था, उसका पैसा कहाँ से आया था? मोदी जो हेलीकॉप्टर में घूमते रहते थे 24 घंटे, वो किसका हेलीकॉप्टर था, है ना। तो ये सब सवाल जो है वो है। और मोदी जी का जो रिश्ता है कि मोदी जी जो है कैसे अडानी को फायदा पहुंचाते हैं, तो राहुल गांधी ने पूछा था सवाल, अब सब लोग पूछते हैं क्योंकि ये अति कर दिया है। तो चालू हुआ है अमेरिका से, तो अब सवाल ये है कि अमेरिका ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है अडानी का, तो मोदी जी क्या अमेरिका भेजेंगे अडानी को या फिर अभी बचाने की कोशिश करेंगे? तो बचाने की कोशिश करेंगे तो किरकिरी होगी और सवाल उठेंगे। अभी जो रिश्ता जो है दोनों अडानी और मोदी का, तो वो और ज्यादा गहराएगा। जो रिश्ता है उसके बारे में सवाल और ज्यादा पूछे जाएंगे। तो अडानी तो फंस ही रहा है, मोदी जी भी फंसते दिख रहे हैं।